नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज यह बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि मिस्टर एस हमेशा से सिर्फ ह्यूमैनिटी एंड मानवता की बातें करते हैं, मगर फाउंडिंग मेंबर्स किन किन हालातों में जी रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पता नहीं वे किस कमिटी मानवता की बात करते हैं। लाखों लोगों से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए हजारों करोड़ रुपए लेकर बैठ गए हैं। 2 4 5 सालों में किसी के मूलधन तक वापस नहीं कर सके और बात करते हैं दुनिया को बदल देने की, इंटरनेट को हिला देने की, लाखों लोगों को करोड़पति एंड अरबपति बना देने की। इन्हीं बातों को सुन सुनकर हमेशा से कुछ लीडर्स कहते रहते हैं कि मिस्टर एस का दिल बहुत बड़ा है। आज के समय में ऐसा कौन है जो लाखों लोगों के सक्सेस एंड अचीवमेंट के बारे में कुछ सोचता है, कुछ करता है? बात बिल्कुल सही है, बट आज तक मिस्टर एस ने इन सब के बारे में सिर्फ सोचा होगा, किया कुछ भी नहीं है। अगर रियल में वे कुछ किए होते तो आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर की स्थिति दयनीय नहीं होती। इतनी यह सौभाग्य की नहीं बल्कि दुर्भाग्य की बात है कि ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के 2 4 5 साल बाद भी लोग अदर अदर कंपनियों में अपने हाथ पांव चला रहे हैं, अपनी जीविका चलाने भर के लिए एंड उस महाजन के पैसों का ब्याज भरने के लिए जो उन्होंने ऑन पैसिव के फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए ले रखे हैं। यह बिल्कुल हकीकत बात है। इन बातों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग तो इसलिए भी जहां तहां से कुछ कमाई करने के प्रयास में लगे हैं ताकि जो कुछ उनके डायरेक्ट टीम के लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं, अपना रिफंड मांग मांग के उनको थोड़ा थोड़ा करके रिफंड दिया जा सके। कहां चले थे लोग ऑन पैसिव से करोड़पति रपति बनने के लिए? और विडंबना देखिए कि बहुत सारे लोग अपने टीम के द्वारा रिफंड मांगने से परेशान होकर अपना घर बार तक छोड़ने पे मजबूर है। कुछ तो अपने घर बार छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। इस बारे में कोई भी लीडर्स कुछ बात नहीं करते हैं, जबकि आज जरूरत है कि इन्हीं सब जरूरी मुद्दों पर बात करें। सभी इंडियन लीडर्स उस बात को सभी याद करें कि क्या कहकर, कितनी आस उम्मीदें दिलाकर उन्होंने लाखों इंडियन भाई बहनों को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिलाया था, और सालों बीतने के बाद भी उनके जिंदगी बदलने और सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, आज तक किसी के मूलधन तक वापस नहीं लौट सका। आज इन सब जरूरी मुद्दों पर कोई भी खुलकर बातें करना नहीं चाहता। सभी के सभी सिर्फ इधर उधर के बिना मतलब के बातों में मशगूल रहते हैं, और नहीं तो अगर कोई बोनस कमीशन की बात कर दे, पेंडिंग विड्रॉल की बात कर दे, तो कहां तक उन्हें प्रयास करना चाहिए सब कुछ खुलकर बताने का कि यह सब कब से मिलने वाला है, तो उल्टे उसे नेगेटिव इंसान ही मान लिया जाता है। जैसे लगता है उसने कोई बहुत बड़ा गलती या पाप कर दिया हो। बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन के बारे में बातें उठाकर, अरे भाई, इसी के लिए किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसे को, और वह उसी की बात ना करें। यहां एक एक जन के लाखों लाखों रुपए भी लगे हैं मल्टीपल आईडी को लेकर, सिर्फ इसी आस उम्मीद में कि जबन पैसिव से बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट होगा, जब यहां इनकम होना स्टार्ट होगा, तो अधिक आईडी होने से उसी गुणक में अधिक इनकम भी आएगा। बहुत सारे लोगों ने कर्जे उधारी लेकर, किसी से ब्याज पर भी पैसे लेकर इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, बट आज वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि हम जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें। यहां तो सालों बीतने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं कि यहां कब क्या होना है, कब क्या मिलना है। दुनिया के पहले ऐसे सीईओ हैं मिस्टर एस, जिनके पास किसी भी चीज के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, जिनके पास किसी भी चीज के लिए कोई स्पष्ट गोल या डेट नहीं है कि कब तक कैसे और क्या होना है। जब उन्हें ही किसी बात का कंफर्मेशन नहीं है कि आगे कब तक क्या होना है, तो भला कोई और कैसे जान सकता है इस बारे में? भला कोई और कैसे बता सकता है? इन सब के बारे में लगभग महीने दिन बाद लाइव आए थे मिस्टर एस, तो सभी को यही लगा था कि 2025 का यह जनवरी मंथ भी बीतने को है। कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर देंगे मिस्टर एस, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आगे कब तक क्या होना है, कब से बोनस मिलना है, एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना है, और कब तक पेंडिंग विड्रॉल मिल जाना है लोगों का। बट इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहे। सीईओ मिस्टर एस ने
आज भी उनके पास वही पुराने कथा कहानी पड़े हुए हैं, न्यूज स्टोरी बोल के कुछ भी नहीं है। इस 2025 में भी सब कुछ शुरू हो ही जाएगा। 2025 में भी लोगों के पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएंगे, एंड बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात के भी कहीं से कोई गारंटी नजर नहीं आ रहा है। अगर हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी होने को रहता तो इन सब के बारे में मिस्टर एस जरूर कुछ कहे होते, बट उनके बॉडी लैंग्वेज एंड उनके एक्साइटमेंट लेवल को देखकर लग रहा था जैसे अभी दूर दूर तक भी कुछ होने का आसार नहीं है। अब यह अलग बात है कि अगर रियल में सब कुछ तैयार हो तो वे अचानक से कोई बहुत बड़ा धमाका कर दें, कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दें। अब उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है ये तो वही जानते होंगे। हम सभी तो उसी बात की चर्चा करेंगे जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगा। दोस्त मिस्टर एस के लाइव आने के बाद डील जी जरूर आ जाते हैं अपनी वीडियो लेकर। कल भी उनका वीडियो आया था और जिस तरह से उस वीडियो में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद इस 2025 में भी कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने स्पष्ट कहा है उस वीडियो में कि सब कुछ शुरू होने में और 1 महीने लगेगा कि 2 महीने लगेगा कि 4 या 6 महीने लगेगा या फिर 1 साल लगेगा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पूर्व के वीडियो में वे कहा करते थे कि बस इतना जान लीजिए कि साल नहीं लगना है, महीनों नहीं लगने हैं, 5 महीने भी नहीं लगने हैं, बस सिर्फ कुछ हफ्तों या कुछ दिनों की बातें हैं, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने अपने पूर्व के कई सारे वीडियो में कहे हैं, बट कल के वीडियो में जो उनके कहने का लहजा था वो कुछ और ही बयां करता है। और सबसे हम बात की जहां लाखों फाउंडिंग मेंबर बोनस कमीशन मिलने की राह निहार रहे हैं, वहां ढिल्लन जी का आके उस वीडियो में ये कहना कि जब तक ऑन पैसिव नहीं आ जाता है, जब तक आपको इससे इनकम नहीं आने लगता है, तब तक कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करके कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहिए। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ कंपनी कर भी रहे हैं जिसमें कुछ लोग फ्रॉड कंपनी से भी जुड़ गए हैं, हालांकि कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं दुनिया में। उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं कि सर जब तक ऑन पैसिव नहीं आ जाता है तब तक के लिए कोई अच्छी कंपनी बताइए जहां जूर करके कुछ अर्निंग किया जा सके। और इस संदर्भ में उन्होंने एक अच्छी कंपनी उनके नज़र में होने का संकेत भी दिए हैं। उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको लगता है कि वह कंपनी देश अल्पेश है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह कंपनी कुछ और ही है। मैंने उसे डिप्लीट किया है। जो लोग भी इच्छुक हों वह मेरे टेगरा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ 10,000 लोगों की जरूरत है, यहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें यह कंपनी सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए ही करना है। अब इस बात से कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि 1-1.5 महीने बाद से हमें ऑन पैसिव से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह कंपनी सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए ही करना है। इसका मतलब तो यही लगता है कि 31 मार्च से पहले वास्तव में यहां सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति भी है कि इस तरह के बात डील जी को नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि न पैसिव को भी इंडिया में तो उन्होंने ही लाया और लाखों लोगों को यहां जुड़वाएं। साल बीत जाने के बाद भी यहां क्या मिल गया है? अभी तक किसी को इतना अर्निंग हो गया? किसी को कुछ ही दिन पहले $20 का प्लान EI डेस्कटॉप उन्हीं के द्वारा प्रमोट किया गया था। उससे भी लाखों इंडियन लोग जुड़े, बाद में उस प्लान को फ्री ज्वाइन कर दिया गया। यहां से कितना अर्निंग हो गया लोगों को, और अब फिर से एक कंपनी को प्रमोट करने में लग गए हैं, जबकि ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। उन्हें तो प्रयास करके लोगों के पेंडिंग विड्रॉल क्लियर करवाना चाहिए, सभी को बोनस कमीशन दिलवाना चाहिए, तो उसके जगह वे किसी और कंपनी को प्रमोट करने में लग गए हैं। अपने तो शीर्ष पर बैठकर मोटा कमीशन खाकर बैठ जाएंगे, अधर में लटक जाएंगे। बाकी लोग यही सब तो आज तक अधिकांश लीडर्स करते आए हैं। अपना काम बनता भार में जाए। जनता अपना कमीशन तो डील जी साल भर पहले ही लेकर निश्चिंत हो गए हैं, बट जिनका कमीशन आज तक नहीं मिल पाया उसके लिए कहां कुछ किया है उन्होंने? कहां उन्होंने कभी भी पेंडिंग विड्रॉल को लेकर आवाज उठाया है या बोनस कमीशन के रिगार्डिंग ही कभी आवाज उठाया है? किसी कॉन्सेप्ट में सिर्फ जवाइन भर करा देना ही जिम्मेदारी नहीं होती है किसी लीडर्स की, बल्कि उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देने की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। यहां तो अपना विड्रॉल मिल गया, मुंह बंद हो गया, बाकी किसी को मिला या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है।
इन बातों को लेकर कुछ लोगों ने वॉइस मैसेज भी डाले हैं अदर क्योंकि वे खुद ऑन पैसिव से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, तभी तो वे किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। यहां भी वे लोगों को जवाइन कराक फंसा देंगे और अपने ऊपर बैठकर माल कमाकर बैठ जाएंगे। दोस्त, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि डील जी को लोगों के पेंडिंग विड्रॉल को लेकर एंड बोनस कमीशन को लेकर कुछ न कुछ पहल अवश्य करना चाहिए। इन मुद्दों पर उन्हें मिस्टर एस से खुलकर बातें करनी चाहिए कि क्लियर शब्दों में बताइए कि कब तक क्या होना है। बट जहां तक उनके द्वारा किसी और कंपनी को प्रमोट करने की बात है तो इस जगह पे वह बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी कंपनी को प्रमोट कर ही रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी कर ही रहे हैं। इसके लिए सिर्फ उन परे रोक लगाना कहीं से भी मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। हो सकता है उनकी नीयत बिल्कुल सही हो और वे चाह रहे हो कि जब तक ऑन पैसिव से इनकम नहीं आ रही है तब तक कहीं और से कुछ अर्निंग करते रहे लोग। अब हमारी मर्जी की बात है कि हम उनसे जुड़े या नहीं जुड़े, हम उनकी बातें माने या नहीं माने, यह हम पर निर्भर करता है। हो सकता है कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट उनके हाथ लगा हो जहां बिल्कुल कम पैसे लगाकर कम मेहनत में अच्छा खासा इनकम किया जा सके और इसका फायदा वे सभी को दिलाना चाहते हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो सहमत होंगे वे जुड़ेंगे उनसे और जो असहमत होंगे वे नहीं जुड़ेंगे। इसमें हो हल्ला करने या शोर मचाने की क्या जरूरत है। हाँ, डील जी से हम उनके इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर होने के नाते इतना जरूर कह सकते हैं कि आप लोगों के पेंडिंग विड्रॉल को लेकर एंड बोनस कमीशन शुरू करने को लेकर कोई सार्थक कदम उठाइए, जिससे लाखों इंडियन भाई बहनों का भला हो सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। बट हम उन्हें कोई और कंपनी प्रमोट करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि यह काम तो हर कोई कहीं ना कहीं कर रहा है। दोस्त, बहुत सारे लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर डील जी किस कंपनी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इस बारे में तो मुझे भी कुछ स्पष्ट पता नहीं है, ना ही इस बारे में उन्होंने ही कुछ खुलकर बताया है अपने वीडियो में। बट कुछ लोगों का कहना है कि वह कोई क्रिप्टो कॉन्सेप्ट है, शायद राइट भी